सोलो लेवलिंग की मैंगा वैसे ही काफी ज्यादा एक्शन पैक और क्रेजी टर्न से भरी हुई है, लेकिन अगर तुम्हें वो सब काफी नहीं है तो सोलो लेवलिंग रैग्नारोक भी आ चुकी है। ये मैंगा भी काफी ज्यादा एक्शन पैक और क्रेजी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है और रैग्नारोक के वर्ड का मतलब ही यही है कि इविल पावर को हराने की लास्ट वॉर में सारे गॉड्स और ह्यूमैनिटी का एंड होना। ये सुनकर ही गूज़बम्स आ जाते हैं। और सोलो लेवलिंग रैग्नारोक सुंग सुहो पर बेस है, जो सुंग जिन्वो का बेटा है। अगर तुम्हें सुंग सुहो के बारे में कुछ नहीं पता तो मेरे इस वीडियो को देखो, तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो छोड़ो सब कुछ यार, वीडियो को शुरू करते हैं। तुम सब ने सोलो लेवलिंग के क्रिएटर को देखा ही होगा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जिसका नाम एब्सोल्यूट बीइंग है, जो अपने ही क्रिएशन के हाथों मारा जा चुका है। लेकिन सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के चैप्टर की शुरुआत में हमें ये बता दिया जाता है कि इस जैसे और भी गॉड्स हैं और उन सबको एब्सोल्यूट्स बताया गया है और हर एक एब्सोल्यूट का अपना ही यूनिवर्स है। वो सारे एब्सोल्यूट्स टाइम, सोल और लॉज को बनाकर बोर हो चुके थे, तो उन सब ने वॉर देखना शुरू किया अपने ही क्रिएशन की। और जब ये सब कुछ चल रहा था तभी एक इंसिडेंट होता है। एक यूनिवर्स का एक एब्सोल्यूट मारा जाता है और वो हमारे करंट सोलो लेवलिंग यूनिवर्स का ही एब्सोल्यूट था। और ये सब कुछ बाकी सारे एब्सोल्यूट्स देख रहे थे, लेकिन उन सबको इस मर्डर की कोई परवाह नहीं थी। उन सबका फोकस सिर्फ एक चीज पर था कि इस विदाउट ओनर वाले यूनिवर्स का अगला ओनर कौन बनेगा। फिर सीन बदल जाता है, हम एक हाई स्कूल में आते हैं और ये हाई स्कूल सुहो का था। और साथ ही साथ सुहो का इस हाई स्कूल में आज लास्ट दिन था। सुहो एक आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कामयाब हो जाता है और बाकी सब कुछ सही चल रहा था। फिर स्कूल का एक बुली सुहो के पास आता है और उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है कि कैसे सुहो ने उसे हर बार रोका स्कूल को कॉन्कर करने से और बाकी लड़कों को बुली करने से। तभी अचानक वो बुली अपना हाथ उठाता है सुहो को एक पंच मारने के लिए, लेकिन सुहो उससे भी ज्यादा तेजी से अपना घुटना उसके मुंह पर दे मारता है, लेकिन उस बुली को कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट वो हंसने लगता है। और सुहो को अगला पंच मारने के लिए वो बुली जब हाथ उठाता है तो उसके पंच में से ब्लू कलर की फ्लेम्स निकलने लगती है और उसका पंच पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। सुहो उसके पंच से बचकर जमीन पर गिर जाता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। 2 साल बाद सुहो अपने आर्ट यूनिवर्सिटी जा रहा था, तभी उसके आर्ट यूनिवर्सिटी के पास ही में एक गेट अपीयर हो जाता है और सुहो उस गेट को देखकर हम सबको उस गेट के बारे में बताता है। तो यार हमें ये सब कुछ पता है तो ये सब कुछ स्किप करते हैं। सुहो उस आर्ट यूनिवर्सिटी में हर बार एक एंड के हेड वाले मॉन्स्टर की ड्राइंग बनाता है और सुहो को खुद को नहीं पता कि वो ड्राइंग ये बार बार क्यों बनाता है, लेकिन हम सबको पता है कि ये कौन है। फिर हम उसी गेट पर आते हैं जिस गेट के बारे में सुहो बात कर रहा था। उस गेट को हंटर्स क्लियर करके उस गेट के बाहर आते हैं और वो हंटर्स बाहर आकर ये बताते हैं कि इस बार के मॉन्स्टर्स थोड़े अलग थे क्योंकि उनके मुंह से ब्लू कलर की फ्लेम्स निकल रही थी। उस हंटर्स में से एक हंटर के पैरों पर जख्म लगा हुआ था और डेफिनेटली ये जख्म उस गेट के मॉन्स्टर्स ने ही दिया होगा और उस जख्म में से भी ब्लू कलर की फ्लेम्स निकल रही थी। वो हंटर काफी अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है और कुछ मिनटों में वो एक मॉन्स्टर बन जाता है और अपने आसपास के लोगों पर वो अटैक करने लगता है। और वो जिस किसी को भी काट रहा था या जख्म दे रहा था वो भी उसी की तरह मॉन्स्टर बन जा रहा था। और ये चीजें फैलते फैलते सुहो को यूनिवर्सिटी तक आ जाती है। फिर हफरा तफरी की आवाज सुनकर जब सुहो और उसके क्लासमेट जब खिड़की के बाहर दिखते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर जिस चीज का डर था वही चीज होती है। उस मॉन्स्टर्स में से एक मॉन्स्टर सुहो के क्लासरूम में आ जाता है। फिर वो मॉन्स्टर स्टूडेंट्स पर अटैक करने लगता है और सारे स्टूडेंट्स वहां से भागने लगते हैं और इसी भागम दौड़ी में एक लड़की जमीन पर गिर जाती है। सुहो उस लड़की को देखता है कि वो लड़की जमीन पर गिर चुकी है, लेकिन उसकी हेल्प बगैर करे वहां से भाग जाता है। और वहां से भागते वक्त सुहो यही चीज सोचता है कि क्या उसके डैड यहाँ होते तो क्या वो भी यही करते। फिर सुहो को आंसर मिल जाता है। सुहो पास ही के बड़े फायर एक्सटिंग्विशर को उठाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है बगैर कोई भी प्लान के। तभी टाइम फ्रीज हो जाता है और सुहो के सामने एक पैनल ओपन होता है कि वो एक प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुका है उसके ब्रेवरी की वजह से। तो क्या वो एक प्लेयर बनना चाहता है? तब सुहो ज्यादा ना सोचकर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। जब सुहो उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और एक प्लेयर बन जाता है तो उसका सबसे पहला टास्क था कि इन मिस बर्न्स को मारना, यानी इन सब का नाम मिस्ड बर्न है, पहले ही बता देते। वहां पर 3 मिस बर्न्स थे, 2 अनअवेकिंग और एक अवेकिंग। अनअवेकिंग यानी वो एक नॉर्मल ह्यूमंस थे जो मॉन्स्टर बन चुके हैं और अवेकिंग यानी वो एक हंटर है जो मॉन्स्टर बन चुका है। सुहो को लगता है कि अब वो अवेक हो चुका है, यानी वो अब लड़ सकता है और सुहो अपने एक एक पंच में वो अनअवेकिंग मिस बर्न्स को ठिकाने लगा देता है। लेकिन वो पंच उस अवेकिंग वाले मिस बर्न को हराने के लिए काफी नहीं था और जब सुहो उसे पंच मारता है तब वो मिस बर्न सुहो के चेस्ट पर एक गहरा घाव कर देता है। और सुहो ने देखा था कि ये मॉन्स्टर जिस किसी को भी जख्म करते वो भी उन्हीं की
तरह मॉन्स्टर बन जाता है और सुहो भी काफी ज्यादा डर जाता है कि वो भी उनकी ही तरह एक मॉन्स्टर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट था, सुहो का सिस्टम उसके बॉडी के सारे पॉइजन को खत्म कर रहा था, जिससे वो कभी भी मॉन्स्टर नहीं बन पाएगा। वो अवेकिंग मॉन्स्टर जंप कर सुहो के ऊपर आ जाता है उसे मारने के लिए, और सुहो उसे रोक भी नहीं पा रहा था। तभी सुहो को याद आता है कि पहले वाले अनअवेकिंग मिस बन को मारने पर उसे एक रिवॉर्ड मिला था जो उसने अभी तक क्लेम नहीं किया है। तभी सुहो फटाक से उस रिवॉर्ड्स को क्लेम करता है और उसकी पावर और थोड़ी बढ़ जाती है। फिर सुहो उसको अपने ऊपर से दूर करता है और उसे तब तक पंच मारता है जब तक वो मर ना जाए। और जब सुहो उस मिस बन को हरा देता है तभी एक और मिस बन उस क्लासरूम में आ जाता है और उसके पास एक बड़ी सी स्वॉर्ड थी। सुहो की एचपी यानी हेल्थ काफी ज्यादा कम थी और अभी का जो मिस बन है वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल है और प्लस उसके पास वेपन भी है। सुहो उसके साथ लड़ नहीं सकता था, इसलिए वो पास ही का बड़ा एक्सटिंग्विशर उठाकर उसके पर फेंकता है और जब वो मिस बन उस एक्सटिंग्विशर को फोड़ता है तो एक बड़ी सी स्मोक वॉल खड़ी हो जाती है और उसी की हेल्प से सुहो उस क्लासरूम से भागने लगता है। वो मिस बन सुहो का पीछा करने के लिए उस क्लासरूम के बाहर आता है। तभी वो देखता है कि टेरेस पर कुछ लड़कियां खड़ी है और वो मिस बन सुहो को छोड़कर उस लड़कियों को मारने जाता है। और ये चीज जब सुहो दिखता है तब वो फिर से उस लड़कियों की हेल्प करने के लिए उस मिस बन के पीछे जाता है और उसके सामने आ जाता है उसके साथ लड़ने के लिए। और जब सुहो उस मिस बन के अटैक्स देखता है तब सुहो समझ जाता है कि सिर्फ एक अटैक मेरे डेथ का कारण बन सकता है। लेकिन फिर भी सुहो उस मिस बन के साथ फाइट करता है कि उसे पता है कि वो उस मिस बन को हरा नहीं सकता और सिर्फ एक गलती की वजह से सुहो उस मिस बन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और वो मिस बन इस मौके का फायदा उठाकर अपने स्वॉर्ड से सुहो के पीठ पर अटैक करता है। सुहो दूर जाकर गिरता है और उसको काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और सुहो की सिर्फ एक एचपी बचती है, वो भी उसके लक की वजह से। और वो मिस बन सुहो के करीब आता है उसे मारने के लिए और तभी